नमस्कार मित्रों। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में एक साजिश चल रहा है, इकोसिस्टम जो है वो विपक्षी सारे के सारे एक मंच पर आ गए। जितने गठबंधन, इंडी गठबंधन वाले सारे के सारे चोर बेईमान 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं और वो सारे मोदी विरोध करते 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 देश विरोधी कब हो गए पता ही नहीं चला। देखिए, आज जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय 85% पंजाब जो है ना बहुत धोखा से दे दिया। किसको पता है? पाकिस्तान को दे दिया। 15% पंजाब सिर्फ भारत में है। आज हम लड़ रहे हैं कि हमारे कुछ लोग लड़ रहे हैं कि अलग चाहिए, अलग देश चाहिए, अलग। अरे भैया, पंजाब में देखिए ना, पंजाब 85% काट करके कांग्रेस दे दिया पाकिस्तान को। वो कैसे आए? ननकाना साहिब हो गया, पंजा साहिब हो गया, करतारपुर साहिब हो गया, और जहाँ जहाँ पंजाबी बोली जाती है वो देखिए पंजाब हमारे प्रांत जो है वो दे दिया पाकिस्तान को। कितना धोखा हुआ। उस समय मास्टर तारा सिंह का महात्मा गांधी जितना ये रहता था ओहदा, है ना, तो मास्टर तारा सिंह को बोला था ये अंग्रेज लोग कि भाई मुस्लिम लोग अपना जो है देश आज़ाद हुआ तो उन लोग धर्म के हिसाब से अपना बांग्लादेश और पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया, आप लोग खालसा लैंड ले लो। तो मास्टर तारा सिंह को बोला था ये बात, तो मास्टर तारा सिंह को नेहरू समझाने लगा, समझा बुझा करके बोला कि काहे के लिए अलग रहोगे। तो हम लोग भी बोले ठीक है, कोई अलग नहीं रहेंगे। तो अलग क्यों रहोगे, तो इसको स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे पंजाब को। ऐसे बोल करके समझा बुझा करके और मना लिया मास्टर तारा सिंह को। तो सरदार तो सीधा साधा होता ही है, तो मना लिया। आज जो है देखिए ये सिख जो हैं सबसे असली अल्पसंख्यक हैं, उनको अपना हक से महरूम रखा गया। उनको अपना हक आज तक नहीं मिला। आज देखिए कहीं भी सिख को देखिए, कभी भी आरक्षण की भीख नहीं मांगते हैं। आरक्षण कहीं भी उनको नौकरी भी नहीं दिया जाता है। आरक्षण के हिसाब से दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है, और वो कभी मांगते भी नहीं हैं। तो देखिए आज वो जैसे बोले थे कि सिखों का पंजाब को जो है स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, वो भी नहीं दिए। ऐसे हवाई बात कर दिए। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भटके हुए जो लोग हैं वो ये जान जाएं कि हमारे साथ क्या गद्दारी हुआ है, कितना धोखा हुआ है, सिखों के साथ कितना गलत हुआ है। भात में जितना नमक डालते हैं ना, उतना ही संख्या सिखों का ओनली 2% के आसपास, 2% के आसपास है। देखिए गुरुद्वारा साहिब में आप कहीं भी चले जाइए, लंदन, फ्रांस, अमेरिका, बर्मिंघम, कहीं चले जाइए, जापान, हर जगह गुरुद्वारा आपको मिलेगा। सिख अराउंड द वर्ल्ड, सरदार आपको हर जगह मिलेगा। आपको देखिए वहाँ जा कर के लंगर खिलाने का सिस्टम, बफे सिस्टम, आपको दम प्लेट में दम सजा करके लंगर आपको मिलेगा। तो ये है गुरु महाराज का दात। तो गुरु जी हमें दिए हैं, ये चीज़ सिखाए हैं कैसे सेवा किया जाता है। कभी किसी को हम लोग परेशान करने नहीं सीखे हैं। तो मेरा कहना में यही है कि देखिए कैसे हम लोगों के साथ धोखा हुआ, ये हम देश को बताना चाहते हैं कि 85% काट करके पंजाब जो है वो दे दिया पाकिस्तान को, और हमारे साथ कितना धोखा हुआ। फिर भी हम चुप हैं। हम भारत देश के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं। मोदी साहब जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं, तन मन धन से उनके साथ हैं। लेकिन हमारे साथ जो है, हम मांग करना चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहिब का जो हक बनता है, यहाँ दिल्ली में उनको शहीद कर दिया था ना औरंगजेब, तो उनको कहा जाता है गुरु तेग बहादुर हिंद का चादर। वो पूरे हिंदुस्तान का चादर, हिंदुस्तान का लाज बचाए थे, टीका और जनेऊ की रक्षा किए थे हिंदुओं का। तो इसलिए उनको कहा जाता है गुरु तेग बहादुर हिंद का चादर। तो हम इतना ही मांगना चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहिब का नाम से यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, वो गुरु तेग बहादुर साहिब जी का नाम से होए। हम ये चाहते हैं। उनका हक भी बनता है, क्योंकि अपने प्राणों की आहुति दिए, बलिदान दिए गुरु तेग बहादुर साहिब। उनका पुत्र जो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज, वो भी अपना बलिदान दे दिए धर्म के लिए, देश के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए। अपने बच्चों को छोटे छोटे सेठ, बड़े बड़े सेठ देखे होंगे आपको, दान देते हैं ना, ज़मीन जायदाद, धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, ये सब दान देते हैं, है ना। लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहिब जी छोटे छोटे सोने जैसे लाल को दान दे दिए। 4 साहिबजादे थे, चारों को धर्म के लिए बलिदान दे दिए। अपने माता पिता को बलिदान दे दिए, अपना खुद का बलिदान दे दिए। तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी का इतना तो बनता है ना भाई, बनता है कि नहीं बनता? अगर आप सुन रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता देना। इतना तो गुरु तेग बहादुर साहिब का बनता है ना कि भैया जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हटा करके गुरु तेग बहादुर साहिब का नाम दिया जाए।
हम ये मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सिखों के साथ जो है तहजीब से पेश आए यहाँ की सरकार, और हमें सिख पर्सनल लॉ बोर्ड और सिख बोर्ड, सिख वक्फ बोर्ड और सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, ये भी हमें चाहिए, और सनातन बोर्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हमें कैसे हमारे साथ धोखा हुआ, कैसे हमें ठगा गया, ये चीज़ मैं आपको जनाना चाहता था, मैं आपको बताया। बाकी कुछ वीर जी बोलेंगे। लेकिन ये एकदम सही कह रहे हैं। कहने का ये मतलब है, सिखों ने इतना कुछ किया, हिंदुस्तान ने सब कुछ किया, अब उनका जो थोड़ा बहुत देने का आया, इन्होंने कुछ मांगा नहीं। हमने आज तक ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मांगा, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, चाहिए। चलो आयरो गहरे आदमी जो बोलते हमें नहीं चाहिए। हमें हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ही रहना है, हमें अलग भी नहीं होना हिंदुस्तान से। बिल्कुल। बस यही बात है कि हमारे जो गुरु थे, इतनी बलिदान दे के, इतनी कुर्बानी दे के, बच्चे उनके चले गए, सब कुछ चला गया, उनके नाम से जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसका नाम हट के गुरु तेग बहादुर होना चाहिए। ये भी ठीक बोल रहे हैं। ये सिर्फ हम लोग मोदी जी से भी करेंगे, सब जगह हम लोग करें। जब तक मोदी जी की सरकार है, ये सब हो सकता है, अभी हो सकता है। मोदी की सरकार होने से ही हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस की सरकार में कभी ये भी नहीं होगा। कांग्रेस कभी करेगी नहीं। कोई 84 का जो हुआ था वो भी कांग्रेस ने करवाया था। उनके जितने मिनिस्टर सब उसमें शामिल थे। एक जन गलती किया, एक जन कुछ वाली पूरी कौम के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था, फिर भी किया। फिर भी जो सरदारों में इतनी हिम्मत है, और फिर अपने पैरों में खड़े हो गए। जो हुआ जो, क्योंकि सिख धर्म ही ऐसा है जिनको हर चुनौती से सामना करना आता है। लेकिन इसीलिए सिखों के साथ भी थोड़ा होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद साहब जितनी अपनी कुर्बानियाँ दे के गए हैं, उनके नाम से कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसलिए हमारे भी यही कहते हैं, बस यही कहते हैं। देखिए 1984 में कांग्रेस हमें मारा, हमें पूरे देश में लाखों सिखों का कत्ल किया, आंकड़ा छुपाया, है ना। उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, और बहादुर शाह जफर रोड एकमात्र यहाँ था दिल्ली में, जो कि वहाँ से प्रिंट मीडिया चलती थी, जो कि वो भी उनका अंडर में आता था। जो इंदिरा गांधी बोलती थी वही लिखता था वो। तो सोचिए कि कितना बेरहमी तरीक़ा से सिखों को पकड़ करके मारा। उस समय देखने वाला, सुनने वाला और उनका दुख सुनने वाला कोई नहीं था। 40 साल हो गया साहब, आज तक सिखों को न्याय नहीं मिला। कौन सा ऐसा देश होता है? आज हम अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं ना, तो शौक़ से नहीं भेजते हैं। यही कारण है कि हमें अभी भी डर लगता है कि कहीं कांग्रेस फिर ना आ जाए, इसलिए हम लोग कांग्रेस से बचते हैं। पंजाब में देखिए सिखों का सबसे ज़्यादा जो है ना 90% योगदान है बलिदान में। इस देश में हर जगह, आर्मी में भी ज़्यादा सिखों का योगदान रहता है। तो जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से, तब से 90% योगदान रहा है सिखों का शहादत में। और हम तब यही चाहते हैं कि वहाँ पंजाब नशा मुक्त हो, लेकिन आज तक नहीं हो पाया, उल्टा बढ़ा है। हमारे युवाओं को, जवानी को खा गया पंजाब का सरकार। जवान बच्चों को खा गया, उनका नशेड़ी बना दिया उनको। आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे झाड़ू छाप हो, सब के सब वही है कि थाल के चट्टे बट्टे हैं। सब चाहते हैं कि कैसे खोखला करे सरदार को। सरदारों का हाथ भारी होता है, खोखला कर करके। क्या आज देखिए वहाँ बचे हैं कौन? बुजुर्ग लोग बचे हैं, सब विदेश भाग गए हैं। नौजवान लड़का वो क्या करेंगे? वो तो अपना ज़िंदगी जी लिए। आज दूसरे स्टेट से आकर के वहाँ भर रहे हैं पंजाब में, पंजाब को कब्जा कर रहे हैं। तो वहाँ ऐसा माहौल नहीं है कि आदमी ढंग से रहे। चोरी चकारी बढ़ गई, लूटपाट बढ़ गई। ऐसा बार बार सरकार आ रही है। अच्छे सरकार जो रहे, जो हमें बचा सके, हमारे नशे को ख़त्म कर सके, ऐसे सरकार को चुनिए। आपके नज़र में जो अच्छा है उसको चुनिए। क्यों जी? सही बात है। जो हमारी है हमें वही चुन के लाना चाहिए। इस वक्त हमें ये पता है जो हमारे साथ बीजेपी सरकार कर सकती, मोदी जी कर सकते हैं, और कोई सरकार नहीं कर सकती। कांग्रेस आएगी, देश बर्बाद होगा। ममता बनर्जी, कांग्रेस, ये सब एक साथ मिले हुए, झाड़ू छाप हो गया, सब एक साथ मिले हुए हैं। ये सब गलत बंदे हैं। गलत सलाह, आपस में लड़वाना, आपस में ये सब करना, ये सब काम है। मोदी जी हैं जो एक सबको लेके चलते हैं। इसलिए हमें ये रखना है अपने देश का। कल हमारे बच्चे हैं, उनका भी फ्यूचर है। हमारा बच्चे यहीं रहें, हिंदुस्तान में रहें, हिंदुस्तान में काम करें, बाहर जाने की दरकार ना पड़े हमें। इसलिए हम यही चाहते हैं कि मोदी जी रहें। मोदी जी, हमारा जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चलता रहे, सब कुछ सही रहेगा। अब मोदी साहब 2 साल तक इमरजेंसी के समय में, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी देश में ना, तो मोदी साहब 2 साल सिख वेश में रहे थे, छुप कर करके।
और सिख वेश में पूरा सरदार जैसा दिखते थे, वैसे गुरुद्वारा जाना, गुरुद्वारा साहिब से आना, वहाँ लंगर छकना, वहाँ लंगर बरताना, सेवा करना, वो सब किए, वो सारा सिस्टम मालूम है उनको। इसलिए सिखों को बहुत इज्जत करते हैं, सिख धर्म का बहुत इज्जत करते हैं, मत्था टेकते हैं दिल से गुरु ग्रंथ साहिब जी को। तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो देखिए, पहले मनमोहन सिंह से मिलने के लिए आदमी लोग सोचता था, सरदार लोगों ने अगर जाता था मनमोहन सिंह से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलने के लिए, तो उसका कृपान में टेप लगा दी जाती थी, प्लास्टिक का चिपका दिया जाता था कि भैया कहीं खोल करके कहीं हमला न कर दे। और नरेंद्र मोदी साहब तो बोलते हैं आने दो भाई, कोई भी है कृपानधारी, कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि कौन अपना कौन पराया है। बोलने वाले तो बहुत बोल देंगे। मनमोहन सिंह जी तो सीधा कहते थे कि भाई यहाँ का जो संसाधन है उस पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। कौन से अल्पसंख्यक आपको पता है? बोलते हैं यहाँ पेड़ पर पैसे नहीं उगते हैं, जो भी करेंगे सोनिया गांधी जी करेंगे, उनका इशारा पर जो रिमोट कंट्रोल की तरह काम किए। तो अब देश बदल चुका है, अब नया भारत है। अब आप जो देखिए मोदी साहब कितना इज्जत करते हैं, उनका ख्याल करिए, बाकी आप समझ सकते हैं आपका विचार क्या है, आपका दिल में क्या है। हम तो यही कहेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि अभी जो भी है हम लोग को एक साथ रहना है, प्यार से रहना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें मिलजुल करके रहना है, हमें अलग नहीं होना है भारत देश से, लेकिन हमें सरकार तवज्जो दे, हमें हमारे सिखों को जो है उसके लिए स्पेशल राज्य का दर्जा दे, पंजाब को, वहाँ से नशा मुक्त करे पंजाब को, सिखों के लिए व्यवस्था करे, जो गरीब सिख है उसके लिए दवा के लिए व्यवस्था करे, जो गरीब है, बुजुर्ग है, जिनके पास में पैसा नहीं है, खाने पीने का पैसा नहीं है, उनको देखिए सरदार तो ऐसा कि भीख भी नहीं मांग सकता है, सिख वो कौम है, तो उनके लिए व्यवस्था करे। जैसे कोई बुजुर्ग है उनका ट्रीटमेंट, इलाज वगैरह, खाने पीने का, बुढ़ापा में अगर किन्हीं का अगर सुविधा नहीं है तो ये चीज़ को व्यवस्था करे सरकार। हम ऐसा मांग करते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मिलजुल करके रहना चाहते हैं, हमें अलग नहीं होना। हम मौका मिला तो हम पाकिस्तान में जो 85% गया है पंजाब ने, वो वापस हम चाहते हैं, जैसे भी करके हम ले लेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे ही लेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।